प्रिय छात्रों, भौतिक राशियों की विमाएँ कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग सीख लेते हैं। भौतिक राशियों की विमाएँ ज्ञात करने के लिए पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि मूल मात्रक कौन कौन से हैं, मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा और ज्योति तीव्रता, ये मूल राशियाँ हैं और इनके मात्रक मूल मात्रक हैं। पीछे आपको बताया जा चुका है, इनको आप रिवाइज कर लीजिए। इसके बाद व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं? वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनते हैं, मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। ठीक बात है, ये दोनों चीज़ें आपकी हो गई। अब विमाएँ क्या हैं? किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उससे संबंधित मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाई गई घातें, पावर्स, उस भौतिक राशि की विमाएँ कहलाती हैं, डायमेंशंस कहलाती हैं। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि भौतिक राशि है आपके पास वेग। वेग का मात्रक कितना हो गया? मीटर प्रति सेकंड। तो इसको आप लिख सकते हैं मीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -1। ये जो मीटर की पावर +1 है ये लंबाई की विमा है, और जो सेकंड की पावर -1 है ये समय की विमा है। ठीक, इनको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इनसे विमीय सूत्र कैसे प्राप्त करते हैं, इनके एक सिंबल बनाते हैं और उसकी सहायता से हम लोग विमीय सूत्र प्राप्त करते हैं। उसको हम लोग देखेंगे ये कैसे होता है। बहुत सिंपल है। वैसे तो हमने 6 मूल मात्रक अभी आपको बताए, फिर पदार्थ की मात्रा 1 और 2 पूरक मात्रक, उतना मत जाइए। शुरू में केवल आप 3 मूल मात्रक पर फोकस हो जाएगी। कौन कौन सा? लंबाई, लेंथ, लंबाई। पहले हम लोग मास लिख लेते हैं। मास, द्रव्यमान। ठीक, इसके मात्रक होते हैं किलोग्राम, ग्राम वगैरह वगैरह। दूसरी मूल राशि आपकी लेंथ, लंबाई, इसका मात्रक हो गया मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर वगैरह जो भी हो। और समय, टाइम, समय, और इसका हो गया आपका सेकंड, मिनट, आवर, ETC। ठीक, ये हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी PQ। ये हो गई आपकी यूनिट्स। ठीक, ये अब आगे बाई आई डायमेंशन। इसकी पावर को स्मॉल a से, इसकी जो भी पावर हो उसको B से, और इसकी जो भी पावर हो उसको C से दिखाते हैं। ये इनकी डायमेंशंस हो गई। और इसके लिए डायमेंशन फार्मूला बनाने के लिए जो इसके लिए सिंबल है वो है कैपिटल M, एक ब्रैकेट में बंद, इसके लिए है कैपिटल L, एक ब्रैकेट में बंद, और इसके लिए है कैपिटल T, एक ब्रैकेट में बंद। द्रव्यमान, लेंथ और टाइम, ये इनके सिंबल हैं। इनकी सहायता से आप किसी भी व्युत्पन्न मात्रक की विमा ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी मूल मात्रकों की तो विमा ये आपके सामने है। अब जब विमाएँ हमको ज्ञात करनी होती हैं तो व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, डेराइव्ड यूनिट्स होती हैं, उनकी हम लोग विमाएँ, विमीय सूत्र ज्ञात करते हैं। अब जैसे वेग, अभी ऊपर वेग की बात आई थी। वेग, वेलोसिटी, एक मूल राशि। ठीक, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, मीटर भी मूल मात्रक में आ गया, सेकंड भी मूल मात्रक में आ गया। किसी भी भौतिक राशि की विमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उसे मूल मात्रकों में व्यक्त करते हैं। उसको सारे यूनिट्स को मूल मात्रकों में लिखना है हमें। ये आप बात ध्यान करके रख लीजिए। अभी इसको एक दूसरा एग्जाम्पल लेके हम और बेहतर तरीके से समझाएंगे। मीटर क्या किया आपने? पूरा ना लिख के, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं, +1, और सेकंड -1।
अब ऐसे लिख सकते हैं कि लंबाई की विमा +1, समय की विमा -1। हमको विमीय सूत्र बनाना है। लंबाई में क्या आ रहा है? L आ रहा है, L की पावर +1, ठीक। सेकंड में क्या आ रहा है? T आ रहा है, T की पावर -1। कंबाइन करके लिख दीजिए LT -1। देखिए, ये वेग की विमीय सूत्र है और वेग की विमाएं a बराबर 0, b बराबर +1, c बराबर -1। तुम सोचोगे ये कहाँ से आ गया? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, m0 LT -1। m0 कहाँ से आ गया? m यहाँ है ही नहीं, जो नहीं है उसको चाहें तो आप 0 करके लिख सकते हैं, नहीं तो इतना पर्याप्त है। और इसकी पावर 0 मतलब a की वैल्यू 0, ठीक। इसके बाद दूसरी भौतिक राशि है, मान लीजिए त्वरण। क्या है? त्वरण, एक्सीलरेशन। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया? -2 हो गया। 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 यहाँ क्या हो गया? -2। मज़ा आ गया? आप समझ में आ गई पूरी बात? कितना आसान है। अब देखिए एक दूसरा बल, फोर्स। बल का जो मात्रक है वो है न्यूटन। और न्यूटन आप सोच रहे होगे कैपिटल N काट के स्मॉल n क्यों कर दिया? जब भी किसी साइंटिस्ट का नाम लिखते हैं तो कैपिटल N लिखेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड अगर मात्रक लिखेंगे तो स्मॉल n बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पहचान हो गई कि ये मात्रक लिखा हुआ है, साइंटिस्ट का नाम नहीं, ये मात्रक है। न्यूटन मूल मात्रक नहीं है, ठीक। मूल मात्रक ये होते हैं। अब न्यूटन को इनमें बदले बिना आप न्यूटन की विमा नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या हो गया? इसका कोई फार्मूला याद कर लीजिए, या सीधे आपको याद आ रहा हो तो ठीक है। फार्मूला एक याद आ रहा है, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है। द्रव्यमान मतलब मास, त्वरण मतलब एक्सीलरेशन। थोड़ा इंग्लिश में आपको जानना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को, भले आप हिंदी मीडियम में हो लेकिन इंग्लिश हर वर्ड की सीखिए। मास किलोग्राम, एक्सीलरेशन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखें तो ये सब आपके क्या बन गए? मूल मात्रक में आ गए। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम की पावर +1, मीटर की पावर +1 और सेकंड की पावर -2। ये बन गया किलोग्राम की जगह m, मीटर की जगह L और समय की जगह -2। और ये आपकी बल की विमा आ गई, ठीक। एक और एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे कार्य, वर्क का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो होता है जूल। CGS सिस्टम में होता है अर्ग। अब जूल भी मूल मात्रक नहीं है, इसको मूल मात्रक में बदले बिना आप इसका मात्रक, आप इसकी विमीय सूत्र ज्ञात नहीं कर सकते। अब कोई फार्मूला याद करिए जिसमें वर्क आता हो, जूल, या जिसमें आता हो जैसे काइनेटिक एनर्जी का मात्रक जूल है, पोटेंशियल एनर्जी का मात्रक जूल है, कहीं पर भी हो जूल की विमा एक ही आएगी, ठीक। भौतिक राशि भले अलग अलग हों, अगर जूल है तो विमा एक ही आएगी। अब जूल हमको याद आया, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू डी याद आ गया, ठीक। F की मात्रक हमको न्यूटन याद आ गया और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक हमको मीटर याद आ गया। न्यूटन जो है, न्यूटन ये हम पूरा लिख देते हैं, न्यूटन मूल मात्रक नहीं है, मीटर मूल मात्रक है। तो न्यूटन की विमा मूल मात्रकों में बदले बिना नहीं निकाली जा सकती। लेकिन अगर आप न्यूटन की विमा पीछे निकाल चुके हैं और आपको याद आ गया तो आप डायरेक्ट वहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो इस प्रोसीजर से निकाल कर वहाँ पर लिखा जा सकता है। अब ये हो गया MLT -2 और इंटू L, ठीक। इकट्ठा कर दीजिए, M L²
T-2, ये आपकी जूल की विमा आ गई। विमी सूत्र आ गया। इसकी विमाएँ अगर लिखना चाहो तो A+1 B L⁻B +2 T⁻C-2। जैसे यहाँ पर अगर लिखना चाहो तो A+1 B L⁻+1 और C T⁻-2। ये आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आप अपनी बुक में देखेंगे चार्ट जो पूरा दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, उसमें बहुत सारी भौतिक राशियों की विमाएँ लिखी हैं, उनके फार्मूले भी लिखे हैं और उनको उन्होंने निकालना सिखाया है। किसी भी भौतिक राशि की विमा को रटिए मत, रटेंगे तो ये पावर्स आपसे गलत हो जाएंगी और आपका गलत हो जाएगा। आप सबको निकालने का तरीका सीखिए। मैकेनिक्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारे फार्मूले आते जाएंगे, जो आते जाएं उनको निकालने की प्रैक्टिस करते जाइए। विमाएँ आपको विमा सूत्र निकालना आता जाएगा। कम से कम 1 नंबर का एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में इसका ज़रूर आएगा और हर साल आता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो मैं एक अगला वीडियो बनाकर आपको समझा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।